देखो मेरे अजीज वतनों, वेलकम टू द मास्टर हर रोज़। ये हैं यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन। ये है पापुआ न्यू गिनी के जो डिफेंस मिनिस्टर है। इनके दरमियान एक जो पैक्ट साइन हुआ है, सिक्योरिटी डील साइन हुआ है, सिक्योरिटी डिफेंस साइन हुआ है कि यूएसए और पापुआ न्यू गिनी का दुनिया का जो मीडिया है, इसको दुनिया के ऊपर मीडिया दिखा रहा है कि इन दोनों का जो पैसिफिक आइलैंड में जो एग्रीमेंट है वो साइन हो गया। ये है फ्रांस 24 की न्यूज़। चाइना कंसर्न, चाइना का जो इस वक्त जो प्रेशर है वो दुनिया में पैसिफिक ओशन में कैसे कम हो रहा है। एक छोटा सा मुल्क जिसने यूएसए के साथ डील करके चाइना को हरा दिया, और देखना ये होगा छोटा सा मुल्क कैसे चाइना को पीछे हो गए। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो पापुआ न्यू गिनी है कि एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, यूएसए ने इसको क्या पैसों का लालच दे के या फिर डिप्लोमेसी के जरिए डाल के तो उसको क्या किया, उसके साथ एक डिफेंस साइन किया है, डिफेंस मैरीटाइम एग्रीमेंट, जिसके ज़रिए जो यूएसए की जो मैरीन है वो पापुआ न्यू गिनी में डिप्लॉय हो जाएगी और किसको काउंटर करेगी, चाइना को काउंटर करेगी। ये यूएसए का जो पुराना काम रहा है, डिप्लोमेसी या जो फोर्स के ज़रिए, सॉफ्ट पावर के ज़रिए, या उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले जाओ, उनकी इलाकाई जो सॉवरेनिटी है उसको ले लेता है। इसी तरह इसने पापुआ न्यू गिनी की साथ भी किया, लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के लोग हैं वो इसके साथ कुछ नहीं है। ये है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन। मैंने पहले भी कहा था ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूएसए के कांग्रेस के 66 लॉ मेकर ने इसको पाकिस्तान के हवाले से खत लिखा था, उसके बारे में डिटेल से वीडियो अपलोड कर दी थी। ये पीएनजी पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर मरापे, उनके साथ इनकी जो पैसिफिक ओशन के हवाले से, आइलैंड के हवाले से इनकी जो डील हुई है, इनके साथ जो मीटिंग हो रही है, ये बहुत ही बंदा हाई प्रोफाइल है अमेरिका के लिए। बहुत ही इसके पास ताकत है। ये जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत बड़ी, जो इसको चेंज कर देता है। इसी के ये आप सोच रहे हो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन जो जापान है उसने कहा था चाइना का जो पैसिफिक ओशन में जो प्रेजेंस है, वो जो कंसर्न है वो बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना बहुत सारे मुल्कों को अपने साथ मिला रहा है और जो यूएसए की हेजमनी है पैसिफिक ओशन में कम हो रही है। जापान में फोरशैडो पहले ही कर दिया था। इसी वजह से अब जो G7 मीटिंग हो रही थी वहाँ जापान भी था, तो उन्होंने सारी सैंक्शन चाइना पे लगानी शुरू कर दी कि चाइना को रोको, चाहे जो कुछ मर्जी हो, जिस तरह मर्जी हो। अगर देखा जाए चाइना का जो सोलोमन आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, ये उसी के साथ आइलैंड है बिल्कुल ही जो पापुआ न्यू गिनी के, उनके साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया जाए। देखे जाए अब अगर पापुआ न्यू गिनी के से पहले सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया था कि जो पैसिफिक ओशन में जो प्रेजेंस है चाइनीज़ की, वो हो सके ऑस्ट्रेलिया को भी काउंटर किया जा सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ है, वो भी क्वाड कंट्री में जो कंपटीशन है साउथ चाइना सी में वो एक मेंटेन रह सके। इसी वजह से इसने सोलोमन आइलैंड को जो अपने साथ मिला लेंगे। ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ है ये पीएनजी पापुआ न्यू गिनी, ये है चाइना, ये है यहाँ पर है गुआम आइलैंड, इस जगह पर है जो ताइवान का प्रॉब्लम। इसी वजह से अब जो पीएनजी है इसने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया यूएसए के साथ। अगर लेट्स सपोज ये गुआम आइलैंड पे अगर ताइवान पर हमला करता है चाइना, तो गुआम पर जो भी अवाम होगी यूएसए की, वो जल्दी जल्दी वो पीएनजी पर यूएसए शिफ्ट कर लेगा। और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो चाइना के खिलाफ, ताइवान के हवाले से अगर जंग होती है तो चाइना पर उसी वक्त हमला कर देगा। यूएसए ने बहुत सोच समझ के ये एग्रीमेंट साइन किया है, उसको पता था अगर लेट्स सपोज यूएसए भी ना करता तो चाइना बहुत कोशिश कर रहा था पीएनजी पापुआ न्यू गिनी को अपने साथ मिला ले, और जो ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंपनी में था उसको भी काउंटर करेगा, उसको भी डायरेक्ट थ्रेट करेगा। लेकिन यूएसए ने इसमें बहुत बड़ी जंग जीत ली है, यूएसए ने हाल। इसके साथ क्या पैसिफिक आइलैंड में जो इंडिया का मेजर रोल, सबसे बड़ा इंडिया का मेजर रोल है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो पैसिफिक की मीटिंग हो रही थी वहाँ थी कंट्रीज़ के लीडर, जो फोटोग्राफ है इसमें देख लेंगे नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। इनका पैसिफिक मीटिंग बुलाने का मकसद, जो एशिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया की, यही सारा बैक कर रहा था पैसिफिक आइलैंड में। जो प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी है वहाँ के जो बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं ये बढ़ा रहे हैं लोगों के साथ, ताकि चाइना को इनकाउंटर किया जा सके। वो चाइना डायरेक्ट इंडिया के साथ थ्रेटन करता है, और लेकिन ये भी देखा जाए क्वाड कंट्री में इंडिया सबसे आगे है चाइना के खिलाफ। इसी वजह से अगर देखा जाए जो पापुआ न्यू गिनी के स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, वो इस जो एग्रीमेंट है इससे कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं ये जो डेमोक्रेटिक राइट है पापुआ न्यू गिनी के, इसके अगेंस्ट है। जो पापुआ न्यू गिनी की सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, जो टेरिटरी इन्फ्लुएंस है वो यूएसए के पास चलेगी। इस तरह वो एक स्लेव नेशन बन जाएगा। इसी वजह से उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से बंद कर दी। जो सिचुएशन है वहाँ की ख़राब हो रही थी, क्योंकि अब जब यूएसए को आप एक पैसों के बदले $500 मिलियन
के बदले आप अपनी जो लैंड है वो भी लोगों को देंगे, वहाँ पर जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी वायलेशन होंगी। जो वहाँ के लोगों के लिए जो मिलिट्री है यूएसए की मैरीन, वो उसको आने जाने नहीं देगी, इस तरह उनके लिए मतलब इसी वजह से उन्होंने स्ट्राइक किया। ये उनका स्ट्राइक था कि गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये ठीक नहीं करे। ये थी आज की वीडियो।